प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने एक और मौका दिया कि हम आपके बीच में प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु की बड़ाई कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया प्रभु जी कि एक बार फिर से ऑनलाइन हम प्रकाशित वाक्य को प्रभु जी तेरी आत्मा की अगुवाई में समझ सकें। हम मनुष्य हैं, हमारी योग्यताएं, हमारी बुद्धियां प्रभु जी कार्य नहीं करती जब तक तेरी आत्मा हमारी अगुवाई न करे। हम बिंदी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी यहां पर हम लोग सीखते हैं वो सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने दे प्रभु जी। तेरे दास अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबों के लिए, उनके परिवार के लिए सबों को आशीषित करना। हमारी बुद्धियों को, ज्ञान को, समझ को खोल देना ताकि हम तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सकें। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 15 पद से 12 अध्याय 1 पद से 17 पद तक। 7वीं तुरही का फूका जाना। यह अभी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन यहां पर जो बात बताई गई है वो कलीसिया का इतिहास बताया गया है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। 12वें अध्याय को लेकर, ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है। इसलिए यहां स्त्री और अजगर का वर्णन है और 7वीं तुरही का फूका जाना है। 19 पद तक मैं 15 से 19 पढ़ देता हूं 11 अध्याय के। जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, काहे के जगत का राज हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वो युगानुयुग राज करेगा। ये जोरदार शब्द होने लगे। तब प्राचीन 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, महान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामत को काम में लाकर राज्य किया। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप अपड़ा और वो समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। आज हम कलीसिया का इतिहास देखेंगे। इसी अध्याय से लेकर 11 अध्याय के 15वें पद से लेकर 12 अध्याय के 17वें पद तक यूहन्ना दर्शन देख रहा है। एक स्त्री सूर पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का मुकुट था। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 पद। कलीसिया मसीह की दुल्हन है, ये हम अपने दिमाग में बैठा लें। यहां पर मसीही मंडली को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। आपको स्मरण होगा कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था कि सूर्य, चंद्रमा व 11 तारे उसको दंडवत कर रहे और उसका अर्थ ये था कि परमेश्वर यूसुफ को अति सम्मानित करेगा
और वो विजयी होगा, वो विजयी होगा। कलीसिया के पैरों के नीचे चंद्रमा था, बाइबल पढ़िए 12वें अध्याय, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वो सूर को ओढ़े थी। साफ जाहिर करता है कि कलीसिया विजयी होगी और शैतान की सारी योजना असफल होगी। यहां स्त्री इसलिए कहा गया है क्योंकि कलीसिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। यानी विश्वासी जितने हैं, विश्वासियों का समूह मिलकर एक कलीसिया बनाता है और वो मसीह की दुल्हन है। वो गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव की पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी। पद 2 12:2 में यही कहा गया। प्रियो, जब हम ये उस क्लेश का दर्शन है जो यूहन्ना देख रहा है, जो इन 2000 वर्षों में कलीसिया को उठाना पड़े, कलीसिया स्थापित हुई है। कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। यरूशलेम व यहूदिया में सताओ। जब से कलीसिया स्थापित हुई 2000 वर्ष से ज्यादा हो गए, कलीसिया सताई जा रही। यहूदियों के धार्मिक नेताओं ने शिष्यों को, विश्वासियों को, प्रेरितों को मारा, पीटा, डराया, धमकाया, चेतावनी दी। इतिहास पढ़िए आप। शाऊल ने उन्हें बंदी गृह में डलवाया और स्तिफनुस के पत्थरवाह व मृत्यु से वो सहमत था। कौन? पौलुस प्रेरित, क्योंकि वो स्तिफनुस के कपड़ों की रखवाली कर रहा था। अग्रिप्पा राजा ने प्रेरित याकूब का सिर कटवा दिया। मैं आपको प्रताड़ना, यातना की बात कर रहा हूं जो 2000 वर्ष से कलीसिया में हो रहा है। रोमी साम्राज्य द्वारा सताओ। मसीही लोग साधारण से लोग थे, गुलाम आदि। कोई चर्च के भवन में न थे, कोई इतवार की छुट्टी न थी। रात को अपने कार्यों से सेवानिवृत्त होकर वे भूल भुलैया जैसे स्थानों में आराधना के लिए जमा होते थे। रोमी अधिकारियों को पता चला कि ये मसीही प्रभु भोज लेते हैं, तो उन पर कई प्रकार के इल्जाम लगाए जाने लगे। ये खाने पीने वाले शराबी लोग हैं, ये इंसान का मांस खाते व लहू पीते हैं, और उन निरपराधों को क्लेश दिए जाने लगे। सम्राट नीरो ने 18 जुलाई सन 64 को रोम नगर में आग लगवा दी और ये घोषणा करवा दी कि अगर ये आग मसीहों के द्वारा लगाई गई है, परिणाम स्वरूप निरपराध मसीहों को दंडित किया गया। टैक्टिटस ने ऐसा लिखा है कि कई लोगों को क्रूस पर कीले ठोक कर मरवा दिया गया, और ये सब एक व्यक्ति, क्रूर साम्राज्य या राजा नीरो की अपनी संतुष्टि के लिए किया गया। वो मसीही विरोधी था। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण
उस पर विजयी हुए कौन? मसीही लोग, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। आज हमारी मसीहत, हमारी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्या आदेश है कि मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे। रोमी साम्राज्य के सम्राट डोमिशियन जैसे व्यक्ति ने आज्ञा दी कि उसको स्वामी परमेश्वर यानी लॉर्ड एंड गॉड कहा जाए। मसीहों ने, विश्वासियों ने सम्राट को परमेश्वर कहने से मना कर दिया, इसके बजाय कि वो मृत्यु को प्राप्त करे, क्योंकि वो परमेश्वर को नाराज नहीं करना चाहते थे और ये पहली आज्ञा भी थी। फ्रांस गाउल में सताव भीड़ मसीहों को पत्थरवा कर रही थी। इतना ही नहीं, अगर आप आगे पढ़े तो आपको मालूम होगा अफसर उन्हें बंदी गृह में डाल रहे थे कि नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए हुए थे। बाजार में, चौराहों पर उनका मुकदमा होता था और हर प्रकार से उन्हें सताया जाता था खुलेआम। शहर के स्टेडियम में 48 मसीहों को उनके 90 वर्षीय बिशप के साथ एक भीड़ के सामने मृत्यु दंड दिया गया। जंगली जानवर इस स्टेडियम में छोड़े गए कि उन्हें फाड़ खाएं। एक राजा ने यह नीति अपनाई कि मसीही नेताओं, गुरुओं अर्थात बिशप व पादरियों को कत्ल किया जाए, जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, स्वर्ग के राज के बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हें मार डाला जाए, ताकि शेष मसीहों को नेतृत्व न मिले और ये समुदाय समाप्त हो जाए, इस पृथ्वी पर से ही समाप्त हो जाए। सन 303 में डायक्लेशन राजा ने आज्ञा दी कि जब चर्च की इमारतें ढा दी जाए, बाइबल को चौराहों पर जला दिया जाए, मसीह आराधना समाप्त कर दी जाए, सब नागरिकों के लिए अनिवार्य है कि रोमन देवी देवताओं के सामने बलिदान व भेंट चढ़ाए, वरना मृत्यु दंड होगा। अभी ऐसी नौबत हमारी कलीसियाओं में नहीं आई है। केवल सताव है, जेल खानों में डाले जा रहे हैं, बायकाट किए जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, लेकिन इतना भयंकर सताव जो पहली सदी से लेकर जो 2000 तक अभी तक चल रहा है, भयानक था। ये परिणाम स्वरूप कत्लेआम हुआ मसीहों का, यानी हत्याएं हुई, बाइबल यानी वचन को जला दिया गया, बिशप व पादरियों या विश्वासियों को दंडित करने के लिए ढूंढ ढूंढ के निकाला गया। आराधना के समय एक चर्च को घेरा गया और आराधकों समेत उन्हें जला दिया गया, जैसा आज भी हम देख सकते। मसीहों को जहाजों में, किश्तियों में भर भर कर समुंदर में छोड़ दिया गया ताकि वो डूब कर मर जाएं। जब मृत्यु का दृश्य बहुत बढ़ गया और जल्लाद जैसे लोग भी मारते मारते थक गए, तो सजा के तौर पर हर मसीही स्त्री व पुरुष की एक आंख निकाल देते थे या पैरों को ऐसा जला देते थे कि वे भाग ना सके, और उन्हें खानों में बेगार करने के लिए भेजा जाता था, जेल खानों में। इसी प्रकार रूस
वह पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों में मसीहों को कितना सताया गया। पादरी बम्ब्रैंड की पुस्तकों व आत्मकथाओं से उसका भयंकर दृश्य पढ़कर हमें समझ में आता है, या हम उसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार भारत में भी तैमूर लंग, टीपू सुल्तान व सन 1857 के समय मसीहों को सताया गया। वह हजारों की संख्या में मौत के घाट उतारे गए। संसार का इतिहास मसीही क्लेशों से भरा हुआ है। क्या ऐसे में यह सत्य नहीं कि प्रसव की पीड़ा के कारण स्त्री चिल्ला रही है या कलीसिया चिल्ला रही है? पांचवी मोहर खुलने के पर हम देखते हैं उनके प्राणों को जो परमेश्वर के वचन के कारण तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण बद्ध किए गए थे, वे उच्च स्वर से, ऊंचे स्वर से परमेश्वर से पुकार कर कह रहे थे। 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 9 से 11 में लिखा है, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय न करेगा? कब तक पृथ्वी के न्यायियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध न लेगा? यही आवाज जब हाबिल की हत्या कर दी गई तो हाबिल का खून भी चिल्ला उठा परमेश्वर के सामने कि मेरे खून का पलटा ले। और कलीसिया भी चिल्ला रही है। इस स्थिति में भी परमेश्वर ने अपने विश्वासियों को स्वर्ग में नहीं उठाया। मैं क्यों इतिहास बता रहा हूं, आपको आगे मालूम होगा जब मैं 13वें अध्याय प्रकाशित वाक्य के बारे में आपको समझाऊंगा। इसलिए यह इतिहास जानना जरूरी है। जब पहले सदी के मसीहों पर सताव आया, क्लेश आया, वही स्वर्ग में नहीं उठाए गए। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि शीघ्र रैप्चर होने वाला है। रैप्चर वर्ड तो बाइबल में है ही नहीं। आप बाइबल खोलकर पढ़ लीजिए, मालूम नहीं ये वर्ड कहां से अडॉप्ट किया गया। जबकि संसार की पीड़ाओं से बचने के लिए प्रभु बादलों तक आकर मंडली को स्वर्ग में ले जाएगा। अभी आगे इसका भी अध्ययन हम करेंगे, इसलिए मैं आपको इतिहास बता देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 3 पद में लिखा है, और देखो लाल रंग का एक विशाल अजगर था, उसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिर पर 7 मुकुट थे। ये लाल अजगर इब्लीस है, शैतान है, और उसके ताज को प्रदर्शित करते हैं। उसके अंधेरे के साम्राज्य को यानी किंगडम ऑफ डार्कनेस को प्रदर्शित करते हैं। वो नरक का, वह पापी संसार का सरदार है, झूठ का पिता, जिसे स्वर्ग से परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। पद 4 और 7 से 13 पद को यह प्रदर्शित करता है कि उन विरोधियों को जो शैतान लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध 1/3 स्वर्गदूतों को भड़काकर किया, परंतु उसे गिरा दिया गया और वे प्रेत आत्माएं या दुष्ट आत्माएं बन गए। यशाया नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय 12 से 14 पद निकाल लीजिए आप।
यशाया उसका 12 अध्याय और 12 से 14 पद में पढ़ दें। माफी चाहूंगा, रेफरेंस थोड़ा गलत लिख लिया मैंने, मैं आगे आपको बता देता हूं। परंतु यही दोनों पद दिखाते हैं, अति क्रोध अवस्था में शैतान ने चाहा कि परमेश्वर की योजना सफल न हो। शैतान ने चाहा कि परमेश्वर की योजना सफल न हो। पहले तो यीशु मसीह के बलिदान की योजना पूरी ना हो, फिर कलीसिया को ऐसा सताया जाए कि वो समाप्त हो जाए। ये अजगर उस स्त्री के समक्ष खड़ा हो गया जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, कि जब बच्चे का जन्म हो तो वो उसको खा जाए। पद 4 में यही लिखा हुआ, यानी वो शैतान कलीसिया के पास खड़ा हुआ मुंह फाड़े कि जैसे ही विश्वासी आए वो उन्हें खा जाए। शैतान ने भरसक प्रयत्न किया, भरसक प्रयत्न किया। क्या प्रयत्न किया? कि यीशु की मृत्यु का बलिदान या उसके बलिदान से पहले ही यीशु की मृत्यु हो जाए, यानी वो सलीब पर चढ़ने ना पाए, बलिदान होने ना पाए, मेमना सिद्ध होने ना पाए, परमेश्वर का इकलौता बेटा सिद्ध होने ना पाए और पहले ही मार दिया जाए। इसलिए उसने 2-2 वर्ष के बच्चे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ मरवा दिए। फिर उसने परीक्षा ली और कहा कंगूरे पर से अपने हाथ को गिरा दे। भीड़ द्वारा उसने कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह पर पत्थरवाह किया जाए। भीड़ द्वारा पहाड़ी की चोटी पर से गिराने की कोशिश की। पतरस का यीशु को रोकना कि अपनी मृत्यु की बात न कर, शैतान ने यह सब किया कि यीशु के बलिदान की योजना पूरी ना हो सके और मनुष्य पापी ही रहे, और मनुष्य पापी ही रहे। परमेश्वर का समस्याओं का समाधान करने का अपना तरीका है और मनुष्य अपनी समस्याओं को अपने तरीके से हल करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है, जो कि एस्केपिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि संसार के हालात परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है या परमेश्वर उस पर नियंत्रण नहीं रखता। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मसीह लोग, कलीसिया भी, कि हमें सताया जा रहा है, परमेश्वर हमें देखता नहीं है, हमारी सुनता नहीं है। अरे बाइबल तो कहती है वो जीवित प्रभु है, आंख है वो देखता है, कान है वो सुनता है, मुंह है बोलता है, पैर चल कर आता है, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हमें उठाता है। वो जीवित परमेश्वर है, याहवे है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि निकट भविष्य में जब मसीही विरोधी द्वारा क्लेश होगा तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को स्वर्ग में उठा लेगा। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्यों इतिहास बता रहा हूं, क्योंकि हमें बाइबल की पूर्ण जानकारी नहीं है। पढ़िए बाइबल। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि निकट भविष्य में जब मसीह विरोधी द्वारा क्लेश होगा तो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को स्वर्ग में उठा लेगा और उसे रैप्चर का नाम दिया गया, जबकि बाइबल में रैप्चर नहीं है। कलीसिया का उठाया जाना एक अलग बात।
लेकिन ये वर्ड रैप्चर बाइबल में नहीं है। अगर आपकी बाइबल में है तो आप मुझे वर्स भेजिएगा। आइए थोड़ा सा बाइबल अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आज से 4250 वर्ष पहले पृथ्वी की यह स्थिति हो गई थी कि संसार बुराई से भर गया था, मैं लगभग की बात कर रहा हूं, और परमेश्वर ने सारे प्राणियों को जल प्रलय से नाश करने की ठानी। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को स्वर्ग में उठा लिया। क्या ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब ये पूर्ण पृथ्वी नाश हो रही थी, लिखा है जो भी मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न होता था, मन में उत्पन्न होता था, वो बुराई ही बुराई थी। इसलिए मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछताया। लेकिन जब परमेश्वर इस पृथ्वी को नाश कर रहा था तो केवल नूह का परिवार जो 8 प्राणी थे, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में नहीं उठा लिया। उनको इसी पृथ्वी पर रखकर उन्हें बचाया। आप जानते हैं कि उन कठिनतम परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने इंतजाम किया और नूह और उनके परिवार को इसी पृथ्वी पर ही या इस भूमि पर ही सुरक्षित रखा। चाहता तो स्वर्ग में उठा लेता, लेकिन इस पृथ्वी पर ही रखा और सुरक्षित रखा, अपनी योजना के तहत बचाकर रखा, अपनी छाया में रखा। बड़े ही विस्मयकारी ढंग से, चमत्कारी ढंग से उनकी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर इन 8 प्राणियों को कैसे बचाए। नूह को लोग बुढ़ा कहते थे, सिटी आ गया कहते थे। वो परमेश्वर की आज्ञा में जहाज बना रहा था, प्रचार कर रहा था, लोग सुन नहीं रहे थे। आज कलीसियाओं में भी प्रचार हो रहा है, सुनता है कोई? कह रहा अभी मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय तेजी से जा रहा है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि नूह को परमेश्वर ने जब ये पृथ्वी नाश की तो इसी पृथ्वी पर आश्चर्यचकित ढंग से, योजना से परमेश्वर ने उन्हें बचाया, स्वर्ग में नहीं उठाया। जब लाखों इस्राएली, मैं बाइबल से ही उदाहरण दे रहा हूं आपको, जब लाखों इस्राएली वो जंगल में 40 वर्ष रहे तो उनके खाने, उनके पीने, उनके पहनने का इंतजाम परमेश्वर ने इसी पृथ्वी पर किया। कई थियोलॉजियन लिखते हैं स्वर्गीय बेकरी से प्रतिदिन परमेश्वर मन्ना लाखों लोगों को उनके पेट भरने के लिए इस भूमि पर गिराता था, जो स्वर्गदूतों की रोटियां थी, जो स्वर्ग का भोजन था। सूखी चट्टान से लाखों लोग पानी पीते थे। 40 वर्ष में भी न उनके कपड़े फटे और न जूते के तलवे घिसे। मनुष्य की कल्पना से बाहर है। ईश्वरीय चमत्कारी, आश्चर्य कर्म, विस्मयकारी, उसे मनुष्य नहीं समझ सकता। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। उन्हें स्वर्ग में उठाकर नहीं ले गया। 20 लाख यहूदियों को जो मिस्र से छुड़ा लाए थे, इसी पृथ्वी पर इस बयाबान में, मरुस्थल में परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग बना दिया, उनका इंतजाम किया। जब
3.5 वर्ष का काल पड़ा। तो इसी पृथ्वी पर अपने सेवक एलिया के लिए सारपत की विधवा के यहां उसने यानी परमेश्वर ने यानी यहोवा ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया। इसी निकट भविष्य के लिए भी पवित्र वचन में कहीं नहीं लिखा कि वो कलीसिया को स्वर्ग में ले जाएगा, बल्कि ये लिखा है कि प्रभु को जैसे जाते देखा था वैसे ही वो बादलों पर आएगा और हजारों हजार संत व स्वर्गदूत उसके उस महिमा में आगमन में उसके साथ होंगे और हम जो जीवित होंगे बादलों पर उसके स्वागत के लिए उठाए जाएंगे। स्वागत के लिए हम बदल जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा ताकि प्रभु यीशु मसीह के राज की स्थापना पहले 1000 वर्ष के लिए और फिर सदा के लिए हो। पढ़िए बाइबल क्या कहती है आपकी बाइबल, मेरी तो यही कहती सदा के लिए, पहले 1000 वर्ष के लिए फिर सदा के लिए। हर रोज प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। सुनिए प्रार्थना क्या करते हैं, निकाल लीजिए मत्ती 6 अध्याय 9 पद से देखिए क्या लिखा। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हम ये प्रार्थना तो नहीं करते कि तेरा राज स्वर्ग में ही रहे, क्योंकि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी ना हो। देखिए प्रार्थना, देखिए क्या प्रभु ने आपको सिखाया है। मत्ती 6 अध्याय और उसका 9 पद से देखिए जरा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राजा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। यही तो लिखा। इसलिए स्कैपिज्म एक ढंग है या ढोंग कह लें हम, कि हमें स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। मैं आगे बाइबल से आपको सिद्ध करूंगा। मेरे प्रियो मित्रों, ऐसा नहीं है। संसार के हालात पूरे तौर पर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर के नियंत्रण में है। अगर परमेश्वर चाहेगा आंधियां आएंगी, तूफानें आएंगी, बारिश होंगी, नाना प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, नाना प्रकार का विरोध होगा, लेकिन परमेश्वर यदि बचाना चाहेगा तो आपको कोई छू ना पाएगा। इसी पृथ्वी पर हमारे परमेश्वर या यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि सहायता ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर स्थापित होने वाले राज के बारे में खुद बताया है। नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है बड़ी मूरत का। यशाया 32:1,
यशाया 9, 7 और 11 अध्याय, दानियल 7 अध्याय, जकरिया 14 अध्याय। आप घर पे पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, बाइबल बताती है, और सारा संसार उसे देखेगा। एक दो व्यक्ति नहीं, सारा संसार उसे देखेगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने आप को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। यह हिजकेल 38, 23, यह हिजकेल 38, 23 इस बात की गवाही देते। अन्य जातियां जान लेंगी। प्रियो, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह है, सताव तो आएगा। क्या आज कलीसिया पे सताव नहीं है? सरकारें बदल रही हैं, कई चीजें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, और आप देखिए सबसे ज्यादा सताव कलीसिया पर है। प्रियो, इसी प्रकार यह हिजकेल 39, 7 और 8 पद में पढ़ूंगा आपके लिए। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच अपना नाम प्रकट करूंगा और अपना पवित्र नाम फिर अपवित्र ना होने दूंगा। तब जाति जाति के लोग भी जान लेंगे कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र हूं। ये घटना होने वाली है और वो हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। यही प्रकाशित वाक्य में, और ये यहां भी है। परमेश्वर की योजना है कि हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोगों का उद्धार हो। जातियों पर अपना पराक्रम प्रकट करना है, ना कि छिपाना। यह परमेश्वर करेगा। लिखा है, जो भी तुम पाप अंधेरे कमरे में करते हो वो खुले में बयान किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की घटनाएं देखिए जो बाइबल में वर्णित है, जो बाइबल में बताई गई है। क्या है मैं बताता हूं। वो कलीसिया को अपनी सुरक्षा में ले लेगा। मसीह विरोधी के प्रकोप से बचाने के लिए। परंतु कैसे? क्या रैप्चर द्वारा स्वर्ग में ले जाकर? यदि आप रैप्चर शब्द का ही प्रयोग करना चाहते हैं, जो अन्य विद्वानों के द्वारा दिया गया, परमेश्वर या बाइबल में यह शब्द नहीं है, ना परमेश्वर ने दिया, तो देखिए ये रैप्चर क्या होगा। पढ़िए 12वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 6वां पद। तब वह स्त्री यानी कलीसिया जंगल में भाग गई, जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था कि 1260 दिन तक वहां उसका पोषण किया जाए। पढ़िए 12:6 में यही लिखा है कि नहीं? पाली जाए, पोषण किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है। आप पढ़िए प्रकाशित 12:6। 1260 दिन तक। कितने सप्ताह होते हैं? कितने? अभी आपको आगे बताऊंगा। जी हां, जब उन 1260 दिन अर्थात मसीही विरोधी के 3.5 वर्षों में जब परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे पृथ्वी पर उंडेले जाएंगे या परमेश्वर उन्हें उंडेल रहे होंगे,
तो परमेश्वर अपनी कलीसिया की सुरक्षा विचित्र रूप से, जो मनुष्य की कल्पना से बाहर की बात है, स्वर्ग में नहीं पृथ्वी पर ही पूरी करेगा। हम नहीं जानते वो जगह इस पृथ्वी पर कहां होगी। मैं खोजबीन कर रहा था, जगह के बारे में नहीं मालूम चला, परंतु परमेश्वर अपनी कलीसिया को सुरक्षा में ले लेगा, सुरक्षित ले जाएगा और जंगल में बयाबान में रखकर 3.5 वर्ष तक उसका पोषण करेगा, जैसे कि लाखों इस्राएलियों का पोषण 40 वर्ष तक किया था। जब पृथ्वी पर एटम बम व हाइड्रोजन बमों के धमाके हो रहे होंगे, सुनिए ध्यान से, ये अब चलने वाला है, लड़ाई छिड़ गई है। परमेश्वर अपने आने की योजना बना चुका है, वो अपने कार पर तैयार है, अपने कार को पूरा कर रहा है कि भविष्यवाणियां पूरी हो, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है पूरी हो, और वो घटित हो रही है। बाइबल झूठी नहीं है, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? क्या वो तैयार? जब एटम बम और हाइड्रोजन बमों के धमाके हो रहे होंगे तो परमेश्वर के विश्वासी लोग सुरक्षित जगह पर इसी पृथ्वी पर होंगे। जैसे जल प्रलय के समय जब आकाश के झरोके खुल गए और समुद्र के सोते फूट निकले, तो नूह और उसके परिवार का पोषण इसी पृथ्वी पर किया गया और उन्हें बचाया गया। विश्वासियों को उस गुप्त स्थान पर कैसे पहुंचाएगा? 14वां पद हम पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 14 पद। पर उस स्त्री यानी कलीसिया को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए, पाली जाए। दानियल 7 अध्याय 25 पद, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। आगे चलते। तुमने आप ही देखा है निर्गमन 19:4 में कि तुम्हें मानो उकाब के पंखों पर बैठाकर अपने साथ ले आया हूं। निर्गमन निकाल लीजिए आप, निर्गमन 19, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। निर्गमन उसका 19 अध्याय और उसके 4 पद से 19:4 पढ़ूंगा मैं। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। ये परमेश्वर कह रहा हूं, वहां भी उकाब की बात कर रहा है। प्रकाशित वाक्य में जो निर्गमन में की गई इस्राएलियों के लिए, उकाब के समान जो अपने घोंसलों को हिलाता है और अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता रहता है कि चोट ना लगे, गिर ना पड़े, उसने अपने पंख फैलाए और उन्हें संभाल लिया। जब जब कष्ट आएंगे, जो विश्वासी है, मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं, और उन्हें अपने पैरों पर बिठा लिया, परों पर बैठा लिया। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 11 पद। अब दोबारा पढ़ें।
कलीसिया को कैसे गुप्त स्थान में पहुंचाया जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं और आकलन करिए नंबरों का। पर उस स्त्री यानी कलीसिया को एक बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि वो अजगर के सामने से जंगल में उस स्थान को उड़ जाए जहां एक काल, कालों और अर्धकाल तक उसका पालन पोषण किया जाए। अब यहां गणना की गई है, आकलन किया गया है निम्नोलॉजी और नंबरों के द्वारा। एक काल, कालों व अर्धकाल का अर्थ है 1 + 2 यानी 1 से अधिक काल, और अर्धकाल यानी 1.5 आधा, कितना होता है 3.5। 3.5। तो देखो, आपने बाइबल परमेश्वर की योजना को जो हमें सफाई से बताती है, किसी व्यक्ति विशेष की शिक्षा या डॉक्ट्रिन से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करिए। 7 साल का क्लेश, 3.5 वर्ष बताया गया है परमेश्वर कैसे सुरक्षा करेगा। जैसे हर बात में शैतान की चालाकी रही है कि वो परमेश्वर के समानांतर यानी पैरेलल मानव जाति को धोखा देने के लिए कार्य करता है, अर्थात परमेश्वर के राज के मुकाबले शैतान ने अपना समानांतर अंधियारे का राज इस पृथ्वी पर स्थापित कर रखा है और उसका ऑफिस हवाओं पर है। प्रभु यीशु के आगमन से पहले उसके मुकाबले वह योजना के समानांतर मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट अधिकार से कार्य करेगा, और वह अधिकार परमेश्वर के द्वारा उसको दिया गया है। इसी प्रकार कलीसिया की 3.5 वर्ष की सुरक्षा की गारंटी और योजना के समानांतर परमेश्वर की योजना के संबंध लोगों के हृदयों में उलझन, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये रैप्चर जैसे शब्द का उपयोग हुआ है। ग्रीक भाषा में ये शब्द नहीं है, हिब्रू भाषा में ये शब्द नहीं है, लैटिन भाषा में भी ये शब्द नहीं है। नहीं, आप पढ़िए, ओरिजिनल बाइबल पढ़िए। ये केवल कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, मानव जाति को सत्य से दूर रखने के लिए ये शैतान ने एक चाल चली है कि अब तो परमेश्वर का पुत्र जीवित हो गया, कलीसिया विश्वास में आगे बढ़ने लगी, हम सताव कर रहे हैं। लेकिन जब अंत का समय है, 3.5 वर्ष तक जब कलीसिया पर सताव आएगा तो लिखा परमेश्वर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा, और सुकाब के पक्षी के समान जो अपने बच्चों को घेरे रहता है, जैसे उसने इस्राएलियों को घेर कर और उस कनान देश में पहुंचाया, वो हमें भी इस पृथ्वी पर बचा कर रखेगा। अंतिम पद से ये प्रकट होता है। अंतिम पद क्या है देखें, पढ़िए। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। बहुत ध्यान से पढ़िए आप आपकी बाइबल में। और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। वो कलीसिया को हरा नहीं सकता, जो विश्वासी उन्हें डिगा नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के संरक्षण में। लिखा है, क्रोध में अपने अंत समय तक शैतान कलीसिया को बिगाड़ने, समाप्त करने,
झूठी शिक्षाओं में फंसाने और शिक्षा को बिगाड़ने में लगा रहेगा। कई डॉक्ट्रिन्स आ गई हैं बाइबल में, समझ में नहीं आता कौन सा चर्च सही है, कौन सा गलत है, कौन सा प्रभु का दास सही है और कौन सा गलत है। वो भी आवश्यक कर्म कर रहा है, यह भी आवश्यक कर्म कर रहा है। खैर ये अभी समय सब्जेक्ट नहीं है मेरा, जब हम आगे बताएंगे तब आपको ले चलेंगे। परंतु परमेश्वर की सुरक्षा दूल्हे यानी यीशु का साया अपनी दुल्हन यानी कलीसिया पर बना रहेगा, क्योंकि ये दूल्हे का कर्तव्य है कि दुल्हन को कुछ ना होने दे। जो शादीशुदा है वे इस बात को समझ सकते हैं। यदि आपकी पत्नी को कोई क्लेश दे या कुछ करे तो आप समझ सकते हैं आप क्या करेंगे। दोबारा आगमन तक यानी परमेश्वर की सुरक्षा, यीशु मसीह जो दूल्हा है साया की तरह अपनी दुल्हन पर बना रहेगा, उसे घेरे रहेगा, और दोबारा आगमन तक वह उसकी सुरक्षा में रहेगी। दुल्हन की सुरक्षा की जिम्मेदारी या गारंटी दूल्हे यानी प्रभु यीशु मसीह की है। और इसलिए आज का मसीह हर एक शैतानी शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से जो उन्हें सताती हैं, यीशु के लहू के कवच से ढका हुआ है, उसके बलिदान से ढका हुआ है। इसलिए शैतान उस पर प्रहार नहीं करता, और करता है तो नुकसान नहीं होता। लिखा है मैंने सांप बिच्छुओं पर तुम्हें अधिकार दिया है, तुम विष भी पी लोगे तो कुछ ना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया। मानो शैतान का सिर कुचलेगा, जिस प्रकार मसीह ने सलीब पर उस शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु को हरा दिया, वैसे ही विश्वासी अपने जीवन में विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर शैतानी शक्तियों को रौंदेंगे। दुल्हन की जिम्मेदारी यह है, यानी अब मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। समय बहुत तेजी से जा रहा है। दुल्हन की जिम्मेदारी यह है कि वो स्वयं को शुद्ध, पवित्र व निष्कलंक रखे और अपने दूल्हे की सामर्थ या पराक्रम पर विश्वास करे। कई लोगों के जब परिवार में बीमारी आती है, लाइलाज बीमारी या नाना प्रकार की चीजें आती हैं, तो वो विश्वास खो देते। परमेश्वर में ही मिला था, यानी हम परमेश्वर को दोषारोपण करने लगते। प्रियो, परमेश्वर के विश्वासी लोग अर्थात कलीसिया, जिन्हें उसने उस अंधकार में संसार के लिए ज्योति ठहराया, उसकी ज्योति के द्वारा इस संसार के नैतिक, धार्मिक तथा आत्मिक क्षेत्र में व्याप्त अंधकार को दूर करने की जिम्मेदारी कलीसिया को दी गई है। और कलीसिया क्या कर रही है? हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। लिखा है परमेश्वर का वचन पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला, ताकि कलीसिया ठोकर ना खाए। वचन पढ़े और विश्वास। कोई तुमसे कहे मसीह वहां है, यहां है, वहां है, विश्वास ना करना, वचन पढ़ना और उस पर ही अटल रहना। प्रियो, यूहन्ना ने स्वर्ग में एक ऐसी तेजस्वी, पूर्ण व जीवित कलीसिया को देखा, जिसके विश्वासी सच्चे, प्रभावशाली, निर्भीक गवाह। उन्होंने स्वयं को संसार के अंधकार से बचाकर रखा और अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखा। उन्हें विजय का मुकुट दिया गया। कलीसिया के बनने तथा विकसित होने के लिए
नबियों तथा प्रभु यीशु मसीह चेलों प्रारंभिक मसीहों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और आप जानते हैं कलीसिया के जन्म अर्थात प्रारंभ से ही शैतान का पूरा प्रयास उसे समाप्त करने के लिए रहा है। अब मैं अपने कंक्लूजन में जाना चाहूंगा। शैतान ये सोचता है, मैं कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा हूं, 10 मिनट और लूंगा आपका। शैतान ये सोचता है कि कलीसिया समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उदाहरण देखिए, कलीसिया सताव के दौरान एक निर्धारित सीमित समय के लिए निर्वासित हो जाएगी। जब प्रारंभिक कलीसिया पर सताव आया तो लिखा है चेले तितर बितर हो गए, और जहां जहां वे भाग रहे थे वहां वहां खामोशी से कलीसिया स्थापित हो रही थी। जैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ वैसे ही कलीसिया आगे चल के मजबूत हुई। जब यीशु को कब्र में रखा गया तब शैतान और उसके दूतों ने हर संभव प्रयास किया कि वो यीशु की लाश जो है वो सड़ जाए। शैतान और उसकी सेना और मीकाईल स्वरदूत तथा स्वरदूतों की सेना के बीच आत्मिक युद्ध हुआ। शैतान ने उसके लिए पूरी ताकत लगा दी। यीशु मसीह मृत्यु में से विजयी ना हो पाए, क्योंकि मृत्यु ही शैतान का सबसे बड़ा हथियार था जिससे मनुष्य आज भी डरता है। यीशु का पुनरुत्थान शैतान की सबसे बड़ी हार है। शैतान की शक्ति सीमित है। चाहे शैतान और उसके सारे दूत एक तरफ हो जाएं और अपनी पूरी ताकत लगा दें, फिर भी परमेश्वर की ताकत के सामने वो नहीं ठहर सकते। परमेश्वर की शक्ति पर वे जयवंत और प्रबल कदापि नहीं हो सकते। ऐसे बागी दूतों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं रहा। परमेश्वर ने शैतान तथा इब्लीस को अपनी स्तुति महिमा के लिए रचा था। क्यों शैतान कलीसिया का विरोध करता, ये बता देता हूं कंक्लूजन में। और उन्हें स्वर्ग में एक विशेष स्थान था। परमेश्वर ने उसे बहुत सी शक्तियां और योग्यताएं दी थी। यहेजकेल 28 अध्याय 12 से 19। जब उसने परमेश्वर से बगावत की, यशाया 14 12 से 15, तो उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया। और तब से वो परमेश्वर, उसके विश्वासी, उसकी कलीसिया को परमेश्वर से दूर करना चाहता। वो संदेह डाल देता है, अविश्वास डाल देता है, तर्कों में उलझा देता है, डिनोमिनेशनों में फंसा देता है और नाना प्रकार के मनगढ़ंत बातों में। लेकिन प्रियो, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया, पापों की क्षमा तथा अनंत जीवन की निश्चितता प्राप्त की है। स्वर्ग और दूतों के लिए ये बड़े आनंद की बात है कि शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया। फिर सुन लीजिए, स्वर्ग और स्वर्गदूतों के लिए बड़े आनंद की बात है कि शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, किंतु पृथ्वी व समुद्र के लिए यह दुखद बात है, क्योंकि शैतान बहुत क्रोधित होकर पृथ्वी और समुद्र पर रहने वालों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेगा और बाद में वो अनंत झील में डाल दिया जाएगा। जब सताव से कलीसिया समाप्त नहीं होगी तो झूठी शिक्षाओं के द्वारा शैतान उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। बहुत से लोग इन झूठी शिक्षाओं में भरमाए जाएंगे
बहुत से चुने हुए विश्वासी भी इस गलतफहमी में, इस मुगालते में, शिक्षाओं के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। बहुत से विश्वासी मत्ती 24:24, गलतियों 1:6-9, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9-10, मरकुस 13:21-23। जब शैतान कलीसिया को पहले सताओं के द्वारा, झूठी शिक्षाओं के द्वारा समाप्त नहीं कर सका, तो वो और भी कलीसिया पे क्रोधित हो गया। विश्वासियों को मसीह में स्थिर रहकर गवाही देना है, यातनाओं को सहते हुए अधिक से अधिक आत्माओं को बचाना है और युद्ध करने के लिए शैतान से आगे बढ़ना है। शैतान का प्रयास है कि वो हमें और आपको परमेश्वर से या त्रिएक ईश्वर से अलग कर दे। विश्वासियों का विश्वास दुख, बीमारी, मृत्यु, सताओ आदि के द्वारा परखा जाएगा। फिर सुन लीजिए, दुख, बीमारी, मृत्यु, सताओ के द्वारा परखा जाएगा। शरीर और प्राणों की हानि होगी, बाइबल में लिखा है। किंतु जो विश्वास में स्थिर रहकर प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ता से थामे रहेंगे, उसको आत्मिक जीत उनकी ही होगी। संसारिक ज्ञान, योग्यताएं, धन, पद, प्रतिष्ठा और वैभव आदि शैतान भी दे सकता है, परंतु उसके भरमाने में नहीं आना है। ये सभी संसारिक बातें समाप्त हो जाएंगी, सीमित है। अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह में ही संभव है। अतः अनंत की तुलना में यह संसारिक जीवन क्षणिक पल भर का है। प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु हमारा अंत नहीं, वरन अनंत जीवन में प्रवेश करने का द्वार है। उसने शैतान को सबसे बड़े हथियार मृत्यु को व्यर्थ ठहरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया, जीवंत हो गया। वो विश्वास करने वाले प्रियों से या प्रियों की मृत्यु से हम ये सोचकर हताश ना हो कि सब कुछ समाप्त हो गया। वो तो वास्तव में मसीह में पुनरुत्थित होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। कलीसिया प्रार्थना, एकता, प्रेम के बंधन में बंधी रहे जो आज कलीसियाएं हैं। इसी बंधन से कलीसिया को दृढ़ता और प्रोत्साहन मिलेगा कि वो शैतान की शक्ति और युक्ति का सामना करके स्थिर रहे। झूठे शिक्षकों व उनकी शिक्षाओं से हम स्वयं बचे तथा कलीसिया को भी बचाएं। कई झूठे शिक्षक हमारे चारों ओर आ गए, इस वर्ल्ड में आ गए हैं। अपने विश्वासी को, या मैं यूं कहूं अपने विश्वास को, विश्वासियों की संगति, वचन के अध्ययन, प्रार्थना, आज्ञाकारिता से मजबूत करे। किसी भी प्रकार से अविश्वासियों की संगति न करें, उनके प्रश्नों और तर्कों में न उलझें और अपने विश्वास को कमजोर न करें। तुम्हारी हां की हां और ना की ना रहे। और अंत में कहूंगा, हर एक विश्वासी से गवाही देने, आत्माओं को जीतने तथा कलीसिया को दृढ़ और आनंद बनाने में अपना पूरा पूरा योगदान देने की परमेश्वर का पुत्र अपेक्षा करता है। निष्क्रियता कलीसिया में और फलहीनता कलीसिया में परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। इसलिए प्रियो, हम प्रभु में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़े, और तब आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा। अगले अध्याय में जो पद मैंने गलत लिखा है, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा ताकि आप नोट कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने इसी पृथ्वी पर रखकर अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है, दानों और दानों से विभूषित किया है कि हम सारी शैतानी शक्तियों से तेरे नाम में प्रभु जी उसका मुकाबला कर सके। शैतान हारा हुआ है प्रभु जी, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, सामाजिक जीवन में हम शैतान को तेरे नाम में हरा सके। हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु जी, ताकि हम तुझसे हवाओं में मिल सके। भाई अनुपम डेविड और हमारे दोनों परिवारों के लिए और जो ऑनलाइन जुड़े हुए उन सबों के परिवारों को आशीषित करना, ताकि हम झूठी शिक्षाओं में न फंसे, बल्कि हम वचन को पढ़े, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखें, हमें समझ दे प्रभु जी, हमारी बुद्धियों को, ज्ञान को खोल दे। बगैर तेरे आत्मा की अगुवाई में हम इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि यूहन्ना को दर्शन मिला, लिखा है वो आत्मा से भर गया और तब उसे ये बातें अपने आप समझ में आने लगी। प्रभु जी वैसा ही हमें कर, जो भी पाप किए क्षमा कर। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़ेंगे, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।